सिटिंग अरेंजमेंट। बैठ की व्यवस्था में कैसे कैसे सवाल आएंगे। अब देखो इसमें ना 2-3 टाइप के होते हैं, एक सर्कुलर अरेंजमेंट या स्क्वायर के अरेंजमेंट के, सर्कुलर अरेंजमेंट या स्क्वायर के अरेंजमेंट। ठीक है, अब सर्कुलर अरेंजमेंट तो स्क्वायर और सर्कल में 2 टाइप होती हैं, फेसिंग सेंटर या फेसिंग आउटसाइड, केंद्र की तरफ हूं, केंद्र की तरफ बाहर, केंद्र से बाहर। उसके बाद दूसरी जो अरेंजमेंट होती है लाइन अरेंजमेंट होती है। अब लाइन अरेंजमेंट में भी 2 टाइप होती हैं, एक लाइन में या 2 लाइन में, एक लाइन में बैठे या 2 लाइन में बैठे, ये सब चलता है। ठीक है, चलो भाई यहां देखो 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्कल with their back towards the center, back towards the center मतलब फेस बाहर की तरफ है, फेस बाहर की तरफ है, याद रखना, ध्यान रखना बच्चे, फेस बाहर की तरफ है। ठीक है, अब बाहर की तरफ है तो समझते हैं इसको, फेस बाहर की तरफ है। 6 दोस्त हैं, क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना वो हम समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 सबका फेस बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, मतलब जो पहले दिया वो पहले। डेविड जो है वो भानु के लेफ्ट में है और मिंटो जो है वो भानु के राइट में है। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, डेविड जो है वो बाएं बैठा है और मिंटो जो है वो दाएं बैठा है। किसके? भानु के। ठीक है, भानु के। अब ये मैंने भानु बना दिया, भानु के लेफ्ट में जो है वो डेविड है। बाहर की तरफ जब फेस होता है तो बच्चे ये लेफ्ट घूमता है, ये राइट घूमता है। देखो फेसिंग सेंटर में क्या होता है, ये लेफ्ट है ये राइट है, यहां पर जो बंदा है वो उसका ये लेफ्ट है ये राइट है, यहां पर जो बंदा बैठा है उसका ये लेफ्ट है ये राइट है, यहां पर जो बंदा बैठा है उसका ये लेफ्ट है ये राइट है। लेकिन फेसिंग आउटसाइड में क्या होता है, यहां जो बंदा बैठा है उसका ये लेफ्ट है और ये राइट है। जैसे मैं बैठा हूं, ये लेफ्ट ये राइट। यहां जो बंदा बैठा है उसका ऊपर लेफ्ट है, उस नीचे राइट है, क्योंकि फेस इस तरफ हो गया ना भाई बाहर। यहां जो बंदा बैठा है उसका नीचे लेफ्ट है ये राइट है, यहां जो बंदा बैठा है उसका ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो बाहर की तरफ ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो उसने क्या बोला, उसने बोला डेविड लेफ्ट में है और मिंटो राइट में है। कर दिया भाई, डेविड लेफ्ट में मिंटो राइट में। जॉन इज नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड। जॉन डेविड के लेफ्ट में नहीं है, यहां जॉन नहीं है, मतलब जॉन की ये 2 पोजीशन है। जॉन जो है ठीक बाएं नहीं बैठा है, डेविड में नहीं बैठा है, यानी कि जॉन की ये 2 पोजीशन आएंगी। ठीक है, उसके बाद निशान इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भानु। भानु का थर्ड राइट निशान है, राइट ये जाएगा भाई, राइट ये जाएगा, निशान थर्ड राइट है, निशान यहां जाएगा। अब निशान यहां जाएगा और जॉन यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि डेविड के लेफ्ट में नहीं है, तो जॉन यहां जाएगा। जॉन यहां आ जाएगा तो एक कृता जो बच गया वो यहां पर आ जाएगा। उसने क्या बोला, भानु के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु। भानु का दूसरा बायां, भानु का लेफ्ट ये है, भानु का दूसरा बायां कौन है, क्रीटा जो है वो भानु का दूसरा लेफ्ट है। क्रीटा भानु का सेकंड लेफ्ट है भाई, बहुत बढ़िया, गजब भाई, क्रीटा सेकंड लेफ्ट है भानु के। डन है, चलो भाई यहां देखो 5 फ्रेंड्स, विष्णु चिराग रैना, 5 दोस्त हैं, फेसिंग सेंटर है भाई। ठीक है, यहां देखो, ठीक है, सेंटर की तरफ फेस है। विष्णु इज इमीडिएट राइट ऑफ काव्या। विष्णु काव्या का इमीडिएट राइट है भाई, सेंटर की तरफ राइट ये होगा भाई, ये राइट होगा।
विष्णु काव्या का इमीडिएट राइट है भाई, ठीक है, इमीडिएट राइट है। चिराग थर्ड लेफ्ट है काव्या का, काव्या का थर्ड लेफ्ट, थर्ड है तीसरा बायां, लेफ्ट ये होगा थर्ड, तीसरा बायां, थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 चिराग ये होगा, काव्या का तीसरा बायां, थर्ड लेफ्ट है ना। सुरभि इज नॉट इन एडजेसेंट टू चिराग, सुरभि एडजेसेंट नहीं है, सुरभि यहां नहीं है, तो सुरभि यहां है चिराग के, ठीक है, सुरभि चिराग के पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो सुरभि चिराग की पड़ोसी नहीं है, तो सुरभि यहां बैठेगी, है ना। चलो नेक्स्ट, कहां गया, सुरभि इज नॉट, हाँ। हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ काव्या, काव्या का सेकेंड लेफ्ट कौन है, ये काव्या है, इसका सेकेंड लेफ्ट बताना है। यहां कौन बच गया, रैना बच गया, तो रैना है, रैना इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, गजब गजब भाई गजब, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, आ जाओ। अब देखो सुनो, उसने क्या बोला, उसने बोला बिंदु कृणाल मनोज 3, नीलिमा ओमकार 5 6 7 8 लोग हैं भाई, 8 लोग हैं, सेंटर की तरफ फेस है, ध्यान रखना, 8 लोग और सेंटर की तरफ फेस, ठीक है, 8 लोग हैं, ठीक है, सेंटर की तरफ फेस है। आ जाओ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, 8 लोग हैं। अब देखो, सुंदर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पीयूष, सेकंड राइट है सुंदर पीयूष का, सुंदर जो है दूसरा दायां है पीयूष के, तो पीयूष का सेकंड राइट, ये पीयूष है, इसका राइट ये होगा भाई, इसका राइट ये होगा, सुंदर सेकंड राइट है, पीयूष का सेकंड राइट सुंदर है, ठीक है, पीयूष का सेकंड राइट सुंदर है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सुंदर एंड कृणाल, सुंदर और कृणाल के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब ध्यान से सुनना, सुंदर और कृणाल के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ये सुंदर है, ठीक है, तो कृणाल के बीच में 2 लोग बैठे, तो कृणाल ये भी हो सकता है और 2 लोग इस तरफ भी हो सकते हैं। अगर 2 पॉसिबिलिटी चले तो याद रखना दोनों ही बनानी है, ठीक है। सुंदर और कृणाल के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये भी हो सकता है, सुंदर और कृणाल के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे, ओमकार सिट अपोजिट टू बिंदु, ओमकार बिंदु के विपरीत है, ओमकार बिंदु के विपरीत है। अभी ओमकार फिक्स नहीं हुआ तो बिंदु भी अभी फिक्स नहीं हुई, बिंदु और ओमकार अपोजिट है, बाद में सोल्व करते हैं। ओमकार और बिंदु अपोजिट है, बाद में देखना है, इसलिए साइड में लिख दिया। जो लाइन बाद में सोल्व करो उसको साइड में जरूर लिख देना, ओमकार और बिंदु अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ कृणाल एंड पीयूष, हु इज याद रखना हमेशा, जो इसके साथ में होता है ना उसके लिए यूज होता है, याद रखना, ठीक है। जो वर्ड जो होता है ना, देखो ये जो वर्ड जो होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, मतलब बिंदु के लिए। और वर्ड होता तो ओमकार के लिए होता, जो वर्ड अगर है तो बिंदु के लिए है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, हु इज मतलब बिंदु, बिंदु जो है पड़ोसी नहीं है, किसकी, कृणाल की नहीं है, पीयूष की नहीं है, कृणाल की नहीं है, पीयूष की नहीं है। अब कृणाल फाइनल हुआ ही नहीं है, तो बिंदु पड़ोसी नहीं है, नेबर नहीं है, किसकी, कृणाल की और पीयूष की। बिंदु पड़ोसी नहीं है, बिंदु पड़ोसी नहीं है, कृणाल फाइनल नहीं हुआ, लेकिन पीयूष तो फाइनल हो गया ना भाई। बिंदु यहां नहीं आ सकती, बिंदु यहां नहीं आ सकती, और बिंदु यहां नहीं होगी, यहां नहीं होगी। बिंदु ओमकार के अपोजिट है तो यहां भी नहीं होगी, बिंदु ओमकार के अपोजिट है तो इसके अपोजिट भी नहीं होगी। तो बिंदु की 2 ही जगह हो गई, या तो बिंदु ये होगी तो ओमकार ये होगा, या बिंदु ये होगी ओमकार ये होगा। बाद में देखेंगे इसको। क्लियर हुई ये बात? बहुत आराम से डिटेल में समझा रहा हूं भाई आपको, ये लाइन बाद में सोल्व करने वाली लाइन है। नीलिमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ कृणाल एंड बिंदु, अब सोल्व हो जाएगा। नीलिमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ कृणाल एंड बिंदु, नीलिमा कृणाल और बिंदु की पड़ोसी है। नीलिमा किसकी पड़ोसी है? कृणाल और बिंदु की। अब देखो, नीलिमा पड़ोसी है कृणाल और बिंदु की,
यानी कि कुणाल और बिंदु के बीच में आएगी नीलिमा, है ना। कुणाल और बिंदु की पड़ोसी है। अब यहां भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, पड़ोसी तो दोनों तरफ हो सकती है। नीलिमा पड़ोसी है कुणाल और बिंदु की। अब मान लो आपने ये कुणाल मान लिया, ठीक है, नीलिमा ये मानना पड़ेगा, बिंदु ये मानना पड़ेगा, और ये कुणाल नीलिमा ये मानना पड़ेगा, बिंदु ये मानना पड़ेगा। ये भी हो सकता है। इसके अनुसार आपको यहां मानना पड़ेगा। कुणाल यहां मान लिया तो नीलिमा यहां, बिंदु यहां, ठीक है। चलो अब आपको सारी की सारी पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी लेकर के चलनी होंगी, ठीक है। मैंने आपको कहा था दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी अगर मैं यहां लेकर के चलूं, ध्यान से सुनना, कौन सी कैंसिल होगी। पहले बता देता हूं कि कैंसिल कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। कोई एक पहले मान के चले ना और अपने वहम में जिए, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। मैंने यहां कुणाल मान लिया, यहां कुणाल मान लिया। अब ये जो हिडन कंडीशन थी ना, ये सारी सोल्व हो जाएंगी भाई। हिडन कंडीशन थी, नीलिमा कुणाल और बिंदु की पड़ोसी है। देखा, नीलिमा कुणाल और बिंदु की पड़ोसी है, ये सोल्व हो गया। बिंदु और ओमकार अपोजिट थे, ये सोल्व हो गया। बिंदु कुणाल और पीयूष की पड़ोसी नहीं है, ये सोल्व हो गया इस कंडीशन के अनुसार। तो देखो दोबारा सुनो, नीलिमा कुणाल और बिंदु की पड़ोसी है, ये सोल्व हो गया। यहां दे रखा नीलिमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड बिंदु, ठीक है। उसके अलावा बिंदु अपोजिट है ओमकार के, ये सोल्व हो गया, है ना। इस कंडीशन के अनुसार आ जाओ, ठीक है। नीलिमा बिंदु और कुणाल की पड़ोसी है, ठीक है। तो नीलिमा यहां भी हो सकती है, बिंदु यहां भी हो सकती है ना। दूसरा ये भी हो सकता है कि नीलिमा यहां भी हो सकती है, बिंदु यहां भी हो सकती है, लेकिन बिंदु ओमकार की अपोजिट है, बिंदु ओमकार की अपोजिट है, और बिंदु नेबर नहीं है नीलिमा की और कुणाल की, ये भी सही है। कंडीशन तो सारी सही है। ओनली 2% सीट बिटवीन सुंदर एंड कुणाल, ओमकार सीट अपोजिट टू बिंदु, ठीक है। एक सेकेंड, सुंदर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पीयूष, सुंदर सेकंड राइट ऑफ पीयूष, ओनली 2% सीट बिटवीन सुंदर एंड कुणाल, सुंदर एंड कुणाल, ठीक है। उसके बाद ओमकार सीट्स अपोजिट टू बिंदु, ओमकार सीट्स अपोजिट टू बिंदु, ये भी ठीक है। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड बिंदु, यानी बिंदु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड पीयूष, बिंदु इज नॉट अपोजिट कुणाल एंड पीयूष। नीलिमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड बिंदु, नीलिमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड बिंदु, ये भी ठीक है। नीलिमा इज इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल एंड बिंदु, ये भी ठीक है। अरे एक लाइन तो रह ही गई, ये तो पढ़ी ही ना, मुझे लगा सब सॉल्व हो गया। एट यार, मुझे लगा सब सॉल्व हो गया। मनोज सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बिंदु, बिंदु का थर्ड राइट मनोज है, अब कैसे बैठेगा, फिर तो पहले ही सॉल्व हो चुका था, ये गलत। मनोज थर्ड राइट है बिंदु के, तो मनोज ये होगा। ये लाइन छोड़ दी थी भाई मैंने, मेरी ये गलती हो गई थी। एक लाइन छोड़ने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, ये लाइन छोड़ दी थी मैंने। मनोज बिंदु के दाएं तीसरे स्थान पे है, तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। मुझे लगा यहाँ तो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो आगे है, कौन सा सत्य है, ठीक है। देखो, मनोज इमीडिएट नेबर है नीलिमा का, मनोज नीलिमा का नेबर नहीं, गलत। सुंदर कुणाल के दाएं तीसरे बैठा है, सुंदर कुणाल के दाएं तीसरे बैठा है, लेफ्ट में तीसरा भाई, राइट में तीसरा नहीं है, गलत। नीलिमा अपोजिट वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रेनू, नीलिमा उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो रेनू के ठीक बाएं पड़ोस में है, बाएं में है। रेनू का बायां, उसके अपोजिट नीलिमा, रेनू का बायां कहां गया, रेनू का बायां लेफ्ट में, उसके अपोजिट नीलिमा है, बिल्कुल। रेनू का लेफ्ट पीयूष, उसके अपोजिट नीलिमा है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन है, क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, एक सेकेंड, अगला करो भाई, एक सेकेंड, 2023 के सवाल करो, लो
करो भाई, मेंस में आया है 2023 में, मेंस में करो। यहां देखो 6 दोस्त हैं भाई, सर्कल की तरफ फेस करके बैठे हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6। बी इज बिटवीन एफ एंड सी, बी एफ और सी के बीच में बैठा है, तो बी यहां भी हो सकता है और बी यहां भी हो सकता है। बी एफ और सी के बीच में बैठा भाई, बी एफ और सी के बीच में यहां भी हो सकता है, बी एफ और सी के यहां भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है एफ और सी की। ए इज बिटवीन ई एंड डी, ए ई और डी के बीच में बैठा है, ए ई और डी के बीच में यहां भी हो सकता है, इसमें भी ऐसे ही हो सकता है, पलट भी सकता है, ए ई और डी के बीच में बैठा है। एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब देखो सुनो, एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एफ डी का तुरंत बायां, या तो एफ बी का बायां बन गया, गलत। एफ डी का तुरंत बायां, डी यहां होगा, ताकि एफ तुरंत बायां बन सके डी के, एफ तुरंत बायां बन सके डी के, और ए ई और डी के बीच में बैठा था, ए ई और डी के बीच में बैठा था। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एफ लेफ्ट ऑफ डी। उसके बाद हु इज बिटवीन ए एंड एफ, हु इज बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कौन है, डी। डी है तो डी ए ऑप्शन में है, डी मत टिक कर देना, डी ए ऑप्शन में है मेरे बच्चे, मेरे भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो, करो भाई। 6 दोस्त बैठे भाई। एन इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एन एम का पड़ोसी नहीं है और एम जे के तुरंत लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे का तुरंत लेफ्ट कौन है, एम, और एन एम का पड़ोसी नहीं है। जे एल के अपोजिट है, जे एल के अपोजिट है, जे एल के अपोजिट कर दिया। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ के, हु इज पे ध्यान रखना भाई, हु इज का मतलब है एल, एल इज इमीडिएट राइट ऑफ के का इमीडिएट राइट है एल, के का इमीडिएट राइट है एल, ठीक है। और एन एम का पड़ोसी पहले ही मना कर दिया, तो एन यहां होगा, एन यहां होगा तो ओ यहां होगा। एल के सेकंड लेफ्ट कौन है, बाएं और दूसरे स्थान पे कौन है, एल के सेकंड लेफ्ट बाएं और दूसरे स्थान पे, एल के सेकंड लेफ्ट एन है, बाएं और दूसरे स्थान पे एन है। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।